आप सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले प्रोवाइड होती रहे। और हमारे अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड होती रहेंगी। देखिए, देश में कोरोना की संख्या 11 लाख के पार हो चुकी है। अब सरकार को लॉकडाउन कर देना चाहिए। सरकार लॉकडाउन ना भी करे तो आप घरों से तभी निकलिए जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी कोई ज़रूरी काम हो, तभी आप घरों से बाहर निकलें। अन्यथा अगर कोई काम नहीं है, फालतू में तफरी मारने के लिए निवेदन है, आप घरों से बाहर मत निकलें। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो अगर आप संक्रमित कहीं हो गए तो आपके और आपके परिवार को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें और पूरी तरह से सुरक्षित रहें। दूसरी बात, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। चलिए हम शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं बहुत खराब है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। सही बात कर लेते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी की वैकेंसी को। कल हमने वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे भाई बहन, मेरे प्रतियोगी छात्र छात्राएं फ़ोन की मेरे पास कि सर आज कोई न्यूज़ की अपडेट नहीं है। तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा सा, तो इस वजह से आप लोगों को जो है वो न्यूज़ की अपडेट कल नहीं दी गई। लेकिन हम आपको बता दें टीजीटी, पीजीटी और एलटी की सही कंडीशन क्या है। देखिए, टीजीटी पीजीटी की सही कंडीशन ये है कि 2016-2021 को 20 जनवरी के बाद से इनका समायोजन शुरू होगा। 20 जनवरी के बाद से इनका समायोजन शुरू होगा और इनका समायोजन पूरी जनवरी चलेगा, पूरी फरवरी चलेगा, 5 मार्च तक चलेगा। पूरी जनवरी मान लीजिए, पूरी फरवरी मान लीजिए और उधर मार्च में भी एक 10 दिन आप मान सकते हैं। तो इन लोगों का 2021 और 2016 का समायोजन जो है वो चलेगा और इस बीच आपकी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। ये स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर कि इस बीच आपकी कोई वैकेंसी जो है वो आने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बाद 5 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जो वहाँ के सदस्य हैं वो सदस्य वहीं रहेंगे, लेकिन पुनः उनको जो है वो मनोनीत किया जाएगा, पुनः उनको पद दिया जाएगा और पद तब दिया जाएगा 5 अप्रैल के बाद। तो हम आपको बता दें कि आपकी वैकेंसी आना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एलटी की कंडीशन बता दूं। एलटी के 8,681 पदों का जो फाइल है वो लोक सेवा आयोग में पड़ी है, लेकिन आहर्ता के विवाद के कारण शिक्षा निदेशालय में वो जो फाइल है वो फाइल लटकी हुई है। जैसे ही शिक्षा निदेशालय में इस विवाद को सुलझाया जाता है, विवाद किस किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसके बाद आपका संस्कृत में है, उसके बाद आपका विवाद जो है वो कंप्यूटर में है, उसके बाद आपका विवाद जो है वो आर्ट में है, कला में है। जैसे ही इन पदों के विवाद को सुलझाया जाएगा, तुरंत निदेशालय से एक नोटिस जारी की जाएगी और वो नोटिस लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद लोक सेवा आयोग को तुरंत ही 8,681 पदों का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। देखिए, मेरी बहुत करीब से वार्ता होती है लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। लोक सेवा आयोग कैलेंडर में संभवतः आपके एलटी ग्रेड की परीक्षा को नहीं दे रहा है। मुझे जो कल सूचना मिली थी एलटी ग्रेड की, कैलेंडर में एलटी ग्रेड का कोई नाम अभी तक डाला नहीं गया है। तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन जब आपका यूपी शिक्षा निदेशालय अभी देरी कर रहा है। जैसे ही शिक्षा निदेशालय लोक सेवा आयोग को भेजेगा, एलटी का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके तुरंत बाद कैलेंडर संशोधित होगा और कैलेंडर के संशोधन होने के बाद फिर आपकी परीक्षा नहीं लगेगी, जैसे कि 2018 की एलटी ग्रेड की वैकेंसी में लगी थी।
एकदम फैक्ट न्यूज़ आपको दी जा रही है। इस न्यूज़ में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये सच्ची न्यूज़ है। कैलेंडर में नाम यूपीएलटी ग्रेड का संभवतः नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद कैलेंडर चेंज किया जाएगा और उसके बाद ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी। आप देख लीजिएगा, कैलेंडर 70% लगभग तैयार हो गया है। बस बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है। उसकी भी एक दिन के पहले डेट आपको बताई जाएगी। परेशान मत होइए। और आपको मैं बता दूं कि कुछ परीक्षाएं टल गई हैं कोरोना की वजह से, आगे भी कुछ परीक्षाएं टलेंगी। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।